नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में। और मैं शिवम पांडे, आपका दोस्त। आज एक बार फिर से हम एक बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं और हमारे साथ जोशी जी हैं। सर, अपना पूरा नाम एक बार बता दें आप। मेरा नाम जयंत जोशी है। नमस्कार। और भोपाल ज़िले से हैं ये। और आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं इसका नाम घोड़ा पछाड़ डैम है। और घोड़ा पछाड़ डैम में इनके जो है केज कल्चर का काम है पूरा। और केज कल्चर में मेनली ये पंगेसियस फार्मिंग करते हैं। तो वीडियो में जैसे कि अब हम बात करेंगे जोशी भैया से कि क्या क्या मतलब इन्होंने शुरुआत कैसे की, और कई ऐसी चीज़ें जो एक केज कल्चर में या कोई भी फार्मिंग का सिस्टम लगाते हैं तो जानकारी चाहिए होती है। तो आज इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या क्या कैसे आपने स्टेबल किया। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैन भैया, थोड़ा ये बताइए कि कब से आपने स्टार्ट किया इसको। ये लगभग हमने भैया ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। तो मतलब दूसरे साल, पहला साल जब आपने स्टेबल किया तो आइडिया कहाँ से आया आपको कि हमको केज कल्चर करना भैया तो भैया जैसे मार्केट में सभी लोग हैं, कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं, उन सबसे पूरी जानकारी। तो इससे पहले आपने कहीं देखा होगा कि कैसे मतलब कहाँ पे कल्चर मछली हो रहा है। बहुत से हैं भोपाल में, जैसे बड़े तालाब में एक आध जगह यहाँ पे देखा है। हाँ, ये कौन सी नदी का डैम है ये घोड़ा पछाड़ डैम है। हाँ। इसमें नदी कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो आसपास में आप देख रहे होंगे तो ये जंगलों का पानी है। तो मेन जो आपका ये केज कल्चर है वो टोटल कितने केज हैं आपके पास। यहाँ पे 72 केजेस हैं। यहाँ 72 केजेस टोटल एरिया जो है ये आपने गवर्नमेंट से टेंडर पे लिया तो हुआ। कितने साल की लीज ये मिल 5 जाती है? साल की लीज। 5 साल की लीज पे। और एक केज का डायमेंशन अगर देखें तो कितना है? ये आपका 6 मीटर बाई 4 मीटर का है। और गहराई? ये 12 फीट इसकी 12 फीट गहराई। तो अभी आपने 2 साल में मतलब कौन कौन से कल्चर स्टार्ट किए इससे? पंगेसियस चल रहा है। तो पंगेसियस कल्चर अगर एक केज में आप कितना स्टॉक कर लेते हैं? 2500 से 3000 एक केज में एक स्टॉक केज करते में हैं। जब स्टॉक करते हैं तो उस टाइम बच्चे का क्या साइज होता है लगभग? इसमें हमारे पास में जो है नर्सरी है। पहले जो हम इसमें 350-500 लाइन का बच्चा लाते हैं। हाँ, एक के अंदर लगभग 16,000-15,000 स्टॉक करते हैं। ठीक है। तो वो नर्सरी में जब वो साइज आपका 100 लाइन पे और 50 लाइन पे आ जाता है। हाँ। तो उसको फिर हम लोग ग्रो आउट नेट में डाल देते RDM हैं। में करते हैं। अच्छा अच्छा। और फीडिंग का क्या रहता है आपका? फीडिंग का अभी तक जो रेशो आया है हाँ, वो 1.2-1.3 का है। 1.3 के आसपास का है ना। और अभी जो मतलब 2 साल हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो कई ऐसी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो आपने तालाब कल्चर भी देखे होंगे और बायोफ्लॉक, RAS, बहुत सारे कल्चर देखे होंगे। केज में और अदर कल्चर सिस्टम में आपको क्या डिफरेंस लगा? केज के अंदर जैसे अर्बन पॉइंट में अपन जाते हैं। हाँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत जल्दी कोई चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। बीमारी आ जाती हैं, बहुत ध्यान भी देना पड़ता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, ना पानी चेंज करने का ऐसी कोई दिक्कत है। थोड़ा सा ये इजी वे में लगता है। वाटर क्वालिटी जो पैरामीटर्स हैं कई जो पानी के बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे pH हो गया, अमोनिया हो गया, तो इस पानी में भी क्या दिक्कत आती है? इस पानी में अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत दिखी नहीं, क्योंकि एरिया बड़ा है, पानी ज़्यादा है, तो ऐसी कोई दिक्कत दिखी नहीं। थोड़ी बहुत आई है माइनर सी। अच्छा, वो भी लेकिन अपने आप एक आध दिन में कवर हो जाती है। तो मतलब क्योंकि ये रनिंग वाटर रहता है तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं दिक्कत आती। नहीं आ रही। और अपना फीडिंग का टाइम क्या रहता है? जब फीडिंग का जैसे गर्मी का समय रहता है। हाँ। तो गर्मी में हम सुबह 8-9 बजे करते हैं और शाम के टाइम पे 5 बजे के अच्छा, लगभग 2 बार फीडिंग आप 2 कराते बार हैं। फीडिंग कराते हैं। और किस टाइम स्टॉकिंग रहती है अपनी मेन स्टॉक? फरवरी मार्च। फरवरी मार्च। और बच्चे कब निकाल देते हैं इसको तैयार? ये 6 महीने के समय में 6 तैयार हो महीने, जाता है। मतलब 6-7 महीने के आसपास का सिस्टम रहता है। तो तैयार करके हम लोग लगभग 800 से 1 किलो तक का करके इसको निकाल दे देते देते हैं। कितना प्रोडक्शन अभी 2 साल में आपको टोटल 72 केजों से मिला है? हैं। अभी तक तो हमने लगभग आप मान के चलोगे तो 100 टन के आसपास 100 टन का एक साल में निकलता एक है? साल में। अच्छा, साल में 2 बार लेते हैं या साल में एक बार? अभी एक बार चल रहा है। तो क्या मतलब आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि साल में 2 बार भी प्रोडक्शन लिया जा सके? 2 बार करने का अभी प्रयास तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन थोड़ा सा कभी मौसम और चीज़ें को समझ रहे हैं इस चक्कर में। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएं, आपने किस फील्ड में एजुकेशन लिया? जैसे मेरी एजुकेशन तो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से हाँ। और मैकेनिकल से मेरी इंजीनियरिंग। तो आपने ऐसा सोचा नहीं कि मतलब मैं अपनी नौकरी चाकरी करूं, अपनी फील्ड पे जाऊं या कुछ? नहीं, फार्मिंग में इसमें इंटरेस्ट था। तो मतलब बाई पैशन कहा जाए तो ये हाँ। आपका है ना, पैशनेट। और भी कोई काम साथ में चल रहा हो? नहीं, अभी तो ये अभी फिशरीज ही पूरा।
प्रायोरिटी यही है, पूरा ही मेन यही है। मेन यही। फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट्स हैं कि मतलब फ्यूचर में अभी ये है कि इसको और थोड़ा सा केज कल्चर में आगे बढ़े, केज कल्चर और इसमें भी जैसे अभी सिर्फ अंगेशियस ही करते हैं, तो उसके अलावा अगर भी जो इसमें हो सके ग्रोथ ले पाए उस पर थोड़ा बहुत सर्च कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो को घुमाइएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये सफाई चल रही है ना, जालों की सफाई चल रही है, तो ये गंदगी इसमें किस तरीके से जम जाती है? गंदगी भैया इसके अंदर जाल में जो साइड में हाँ। काई वगैरह आप इधर देखेंगे, हाँ, तो ये अच्छा नेट, बर्ड नेट ये होता है फीड प्रोटेक्शन, अच्छा अच्छा तो इसको सिर्फ क्लीन करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। काई वगैरह जो लग जाती है तो बस। ये मतलब अगर क्लीन नहीं होता तो वो धीरे धीरे वो फिर ऑक्सीजन की के साथ कमी, ऑक्सीजन गंदगी की कमी। वगैरह ये सब। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या मेंटेनेंस करते हैं? इसमें जरूरत होती क्या है एरेटर वगैरह लगाने की? नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, मतलब मेन बड़ी वाटर बॉडी है तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं जाती है। दिक्कत नहीं है। तो जब पहली बार आपने केज लगाए थे तो उस टाइम क्या क्या दिक्कतें आई आपको इसको मैनेज करने के लिए? मतलब ऐसा हुआ कि पहली बार जैसे कुछ जानते ही नहीं थे, जस्ट शुरू कर दिया, या मतलब कहीं से ट्रेनिंग लिया या कुछ देखा आपने, इसकी जानकारी ली? ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं, जैसे आप जो लोग कर रहे हैं, कल्चर कर रहे अच्छा, थे, अच्छा। उन लोगों से पूछना थोड़ा सा, और जो कंसल्टेंट है, जो फीड के हमारे हैं, जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, उनसे हाँ। कंसल्टिंग करके धीरे अच्छा। धीरे ये करते गए। तो फिलहाल मतलब आपका पॉन्ड कल्चर में जाने का कोई अभी तो नहीं। नहीं है। और गवर्नमेंट से क्या सहायता है इस पे? गवर्नमेंट से इसके अंदर बहुत सारी योजना है, जैसे PMSY है, RKVY है। अच्छा अच्छा। उसके अंदर इनके नॉर्म्स अलग अलग बने हुए हैं। आपको इसमें किस योजना के सब्सिडी तहत ये मिला है? ये हमारे RKVY के। RKVY रफ्तार है ना? तो ये फिशरी डिपार्टमेंट का कोई रोल है इसमें आपके साथ में? हाँ, फिशरी डिपार्टमेंट से इस पे हमें सब्सिडीज है। कितनी सब्सिडी है आपकी? जैसे अगर कोई महिला है उसके नाम पे 60% है, पुरुष के ऊपर 40%। अच्छा, वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो काम, तो दोनों ये से मतलब योजना के तहत ही आपने सेटअप योजना लगाया के हुआ तहत है ना? अच्छा अच्छा। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी शुरुआत करना चाहता है केज कल्चर की, तो उसको प्राइमरी इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए सब्सिडी के बाद, तो सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो है फीड का। फीड का है ना, और जो मेडिसिन वगैरह लगी, फीड और मेडिसिन। हाँ। तो जैसे कि अब ये केज जो है ये तो रनिंग वाटर बॉडी है, तो अगर कोई मेडिसिन आप जैसे कि मान के चलिए आपने बेंजलकोनियम क्लोराइड यूज़ किया, तो वो तो रनिंग वाटर बॉडी में बह जाएगा। नहीं, उसके लिए फिर हम लोग अभी शायद निकाल दिए यहाँ पे हम लोग पोटली वगैरह के थ्रू, अच्छा अच्छा जैसे बैक फीडिंग होती है, अच्छा अच्छा, वैसे ही ठीक ठीक ठीक। medicine मतलब वगैरह इस तरीके से काम आपका चल रहा है। अभी जो मछलियाँ स्टॉक है तो लगभग सारे केज में स्टॉक? सभी में स्टॉक है। अच्छा, अच्छा। जितने आपको जाल दिखेंगे सभी में लगभग 3-1 हज़ार बच्चे स्टॉक है, और उसका साइज आधा किलो आसपास। अच्छा अच्छा। काफी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जैसे आप हर साल सीखते जाते हैं फार्मिंग में, तो आप किसी को क्या बताना चाहेंगे कि भाई केज कल्चर में मैंने ये चीज़ें सीखी और आपको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आप करना चाहते हो तो? इस कल्चर में भैया पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ध्यान आपका लगाना एक जगह, क्योंकि आप सोचो कि इसको छोड़ के आप दूसरे काम करो और हाँ ये अपने आप हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। हाँ। इसमें हर बारीक से बारीक चीज़, आपको कोई अगर बीमारी है, कोई चीज़ आ रही है, तो उस पर ध्यान देना। एक मेन चीज़ का फीड। अच्छा, पंगेसर बिकती कितने रुपए है आपकी केज से? केज से लगभग हम लोग अभी तक 100 रुपये और 95 रुपीज़ में बेचते आए हैं बेचते ना? हैं। और मतलब जो सेल आउट होना है वो डायरेक्ट पार्टी आके ले जाती है? पार्टी आके ले जाती है, हम लोग भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। हम कुछ लोकल मार्केट में ही पूरा बिक जाता है या बाहर? लोकल में भी और बाहर भी, जैसे उज्जैन, इंदौर वगैरह, यहाँ सब हाँ, मतलब एमपी के अंदर ही MP के कंज्यूम हो अंदर जाता है हमारा। कंज्यूम करते हैं। तो सिर्फ पंगेसिया से अभी आप सिर्फ कर रहे हैं? पंगेशिया सीखा। और कौन कौन सी कुछ मछलियाँ स्पेशल होंगी जो रनिंग वाटर बॉडी में अपने आप ही आ जाती होंगी? रनिंग वाटर बहुत सारी, विकेट है, तिलापिया है, कालू। तो अच्छा, आप तो मछली को जो कर रहे हैं काम, तो अगर कोई कहता हो कि आप खाते क्यों नहीं है, तो इसके बारे में क्या होगा कि मतलब आप मछली कर रहे हो, खा भी लोग रहे हो? खिलाने पे विश्वास रखते हैं, खाने से अच्छा, ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये देखा आपका 72 केजेस है, तो इनको मैनेज करने के लिए आपने कितने लोग रखे हुए हैं? लगभग यहाँ पे हमारे पास में 5 लोग का स्टाफ, 5 लोग का स्टाफ है। जो पूरी यहाँ पे स्टॉकिंग वगैरह देखना, साफ सफाई, जिसमें एक हमारे सुपरवाइजर भी हैं, अच्छा अच्छा। वो मेनली पूरा काम सफाई वगैरह का और सारा तो maintain। 72 केजेस में कभी ऐसी समस्या आई कि इमरजेंसी आना हो, कि कोई बीमारी आ गई हो, कि अब परेशानी हो गई हो, पूरा पूरा केज का, एक केज का पूरा दिक्कत आ गई हो, ऐसा कभी हुआ आपके नहीं, ऐसा यहाँ पे तो नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे एक दूसरी और यूनिट है साथ? अच्छा अच्छा। राजगढ़ में, अच्छा। उसमें जरूर हुआ। तो मेरे ख्याल से आपके पास तो सीखने वाले भी कई आते रहते होंगे बीच बीच में, हाँ, काफी लोग देखने आते के हैं, लिए, सीखने देखने वाले। के लिए। तो उनको आप नॉर्मली जैसे क्या सवाल रहते हैं उनके आपके पास आने के बाद? उन लोग के मेनली ये रहता है कि कल्चर कैसे करें, खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना, बिकना कितना, फायदा बिकेगा कितना? कितना, फायदा कितना, कितना फीड है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। अच्छा
अच्छा, ओवरऑल आउटकम देखे तो आप इसको फायदे का धंधा मान रहे हैं? हाँ, अगर आप लग के मेहनत करके करोगे तो फायदे का है। अच्छा अच्छा, बेसिकली कितना टाइम देते हैं आप अपने दिन का, जैसे देखा जाए दिन में तो जैसे 2-4 घंटे यहाँ पे डेली का रहता डेली है? का रहता है। कोई भी टाइम हो आपका डेली आना जाना डेली आना। है ना, मतलब आपका जो है यहाँ से जुड़ाव रहता है ना, पूरा का पूरा मजदूर पे डिपेंड काम नहीं है? पूरा डिपेंड नहीं है एक्चुअली, उसके लिए भी फिर हमने कैमरेज वगैरह जैसे कभी नहीं आ अच्छा, पाते, कैमरा वगैरह लगा हुआ है? सब यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरा सेटअप उससे बना भी हुआ है। सेटअप, अगर मान लो बाय चांस कहीं बाहर है नहीं आ पाते तो फिर उससे मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन आपका रहता है? रहता है। अच्छा, मछली में डिजीज वगैरह देखना पड़ता होगा बीच बीच में कि कहीं मछली में लगी नहीं, क्योंकि वो एक में आ लगी जाती है, तो जैसे अभी ठंडी है, हाँ अभी जैसे यहाँ पे हम्म, आपका रेडनेस आने लगी थी फिश में। हाँ। अच्छा, नॉर्मल स्तर पे कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं आप? नॉर्मल तो हम लोग BKC वगैरह यूज करते Sanitizer, हैं, पोटेशियम, हाँ, और चूने वगैरह का इस्तेमाल भी लगता है क्या केज में? चूने वगैरह का नहीं। नहीं लगता। और फीड के साथ कुछ सप्लीमेंट? फीड के साथ में हम लोग आपका ग्रोथ बूस्टर, ग्रोथ बूस्टर और विटामिन सी वगैरह कभी विटामिन C, ग्रोथ बूस्टर। जेल वगैरह जो चलते हैं, और बाकी मतलब कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ इसमें जरूरत नहीं पड़ती है नहीं, ना? ऐसा कुछ कि नहीं, अपने को जियोलाइट है या कुछ भी हो, ये सब चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती जो पॉन्ड में लगती है। पॉन्ड में लगती है, इन सब चीज़ों का खर्चा यहाँ पे बच यहाँ जाता पे बच जाता है। है। अच्छा, फीड कंजम्पशन देखा जाए तो 72 केज में टोटल पूरे एक कल्चर में कितना फीड यूटिलाइज लगभग हो जाता है? कितने टन का लगभग आपको? लगभग भी है इसके अंदर, आप मान के चलो तो जैसे इसको हम 1 kg का अगर करते हैं हाँ, तो हमें 120 टन 130 टन पूरे 72 केज में 72 टोटल। kg। तो फीड का तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। प्रोटीन परसेंट है, कितने परसेंट प्रोटीन वाला फीड अभी चल रहा है अपने पास? अभी हम लोग लगभग 32 चल रहा है, तो ग्रोथ बढ़िया आ रही है। ग्रोथ अच्छी आ रही है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी का फीड आप इस्तेमाल कर रहे हम तो दयाल का ही यूज़ करते हैं? अभी दयाल का यूज़ कर रहे हैं, उसके पहले कोई? हैं। नहीं, दयाल का ही यूज़ पूरा दयाल का ही चल रहा है आपका? स्टार्टिंग में ग्रोविल करा था, हाँ, लेकिन फिर उससे हमें ग्रोथ नहीं मिली। तो रिजल्ट जो है ये दयाल के अभी दयाल अच्छे से हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो बीच बीच में आप कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करते रहते क्या? कुछ नए फीड या कुछ नई मेडिसिन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल बेस पे देखा जाए, कभी आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं कोई नई मछली करके देखूँ? हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नए कल्चर में कुछ इसमें नई एक अलग स्पेसिफिक करके हाँ, देखें। क्योंकि देखिए पंगेसियस का कल्चर तो है जैसे कि अब नॉर्मल हो चुका है, लगभग सब कर रहे हैं, और आपके पास तो 72 केज है, तो आप एज ए एक्सपेरिमेंट चाहे तो एक आध केज में कोई नई 1-2 केज में अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसमें तिलापिया वगैरह करके देखें। अच्छा। कैसी क्या ग्रोथ अच्छा। इसके अंदर लेती है, अच्छा अच्छा, क्योंकि पंगेशियस की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। पंगेसियस बहुत अच्छी है ना, मतलब अभी जो पंगेसियस है वो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे रही है। बिल्कुल। 100 या 95 रुपये मछली बिक रही, तैयार होने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? तैयार होने में एक अगर किलो आप का। लेबर कॉस्ट, फीड, एक्चुअली हमारी जो मेहनत है वो भी अगर आप मान के चलो तो हम लोग 60 से 65 रुपए में यहाँ पे तैयार कर अब लेते हैं। मोटा मोटा 70 रुपये अपन मान सकते हैं, तो एक मछली पे लगभग 30 से 35 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल प्रॉफिट रहा है। तो ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब एज अ फार्मिंग स्टेटस में देखें तो बहुत अच्छा आउटकम आपको तो मिल रहा है। और ताकि देखिए आप टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पहले भी आपने एजुकेशन का ध्यान दिया है, तो इस कारण आपको इस चीज़ का लाभ मिलता है कि नहीं कहीं भी, मतलब कुछ ऐसी थ्योरी हो? मिलता है ना, हाँ, जैसे बिल्कुल कि मिलता है इसके अंदर। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी वगैरह के बहाव वगैरह को लेके, केज मेंटेनेंस को लेके। मछली पालन की जैसे जानकारी कुछ लेनी होती है आपको जब, जी, तो कौन से सोर्स आप पसंद करते हैं? यूट्यूब या कोई किताब पढ़ना या कुछ ऐसी आर्टिकल पढ़ना? गूगल, कुछ आर्टिकल से, कुछ अच्छा, मतलब रिसर्च वाली चीज़ों पे आप फोकस करते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि फार्मर जो है वो लगभग अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल करता है, रिसर्च के एस्पेक्ट में वो चीज़ों को नहीं देखता है। यह क्या होता है, अगर खुद के प्रैक्टिकल से आप करोगे और वो चीज़ फेल हो जाए, हाँ हाँ, तो वो फिर दिक्कत देती है आपको बड़ा नुकसान दे सकती ठीक है ठीक है। कौन कौन सी बीमारी नॉर्मल पंगेसियस में आपकी आती रहती है? है। अभी तक तो भैया मैंने रेड फिन इसके अंदर देखा है। दूसरा इसके अंदर लास्ट टाइम हमें वो मिली थी फंगस। फंगस की, मतलब ये 2-3 टाइप की बीमारी, बस, वायरल या पैरासिटिक कोई पैरासाइट? ऐसा भी कुछ नहीं, कभी आर्गुलस वर्गुलस कुछ भी, क्योंकि ये रनिंग वाटर बॉडी है तो यहाँ पे सोर्स होता है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं होता है ना, मतलब इसमें लगभग आप डिजीज़ को देखा जाए तो बहुत कम चांसेस डिजीज़ के हैं। बच्चा आप कहाँ से मंगाते हैं? बच्चा है हम लोग रायपुर और कोलकाता से। कोलकाता से सीधे पंगेसियस से डाला पंगे- है ना, उसके बाद उसको नर्सरी में स्टॉक करते नर्सरी हैं। में स्टॉक नर्सरी में कितने दिन के लिए अपना रहता है? नर्सरी में लगभग उसको 1 महीना, एक महीने। 1-1.25 महीना उसका। अच्छा अच्छा, उसके बाद केज में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ये जो आपकी टेक्निक है ये आपने मतलब कहीं देखा होगा कि पहले लोग नर्सरी में डालते हैं उसके बाद ग्रो आउट करते हैं, तो हाँ, इसको देखा भी है, कई लोग जो कल्चर कर रहे हैं उसमें भी देखा है हमने, कुछ हमारे जानने वाले हैं उससे, कुछ यूट्यूब वगैरह से। अच्छा अच्छा,
हाँ, कई बार देखते हैं हम कि यूट्यूब में बहुत फर्जी नॉलेज रहती है कि लाखों करोड़ों की कमाई वाला, तो लोग उसको देखकर कई चीजें स्टार्ट कर देते हैं। लोग बाग भैया क्या देखते हैं कि हाँ। उसमें जो आपकी 6-7 महीने की मेहनत है मेहनत है। वो नहीं देखते, वो वो नहीं सीधे ये देखते हैं कि आज हमने बच्चा डाला, कल निकालेंगे, कल लाखों करोड़ों रुपए करोड़ों हाथ रुपए में आ कमा जाएंगे। लेंगे, है ना। तो मतलब अभी जैसे कोई अदर केज स्टार्ट करना चाहता हो, कोई ऐसा इंटरेस्टेड आदमी हो, तो अगर वो आपके पास आना चाहता है तो कैसे आपसे मिल सकता है, वो किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकता है, या क्या व्यवस्था आप उसको देंगे कि वो यहाँ सीख वो सके? यहाँ भी आके मिलके देख सकता है, समझ सकता है काम कैसा क्या है। अच्छा, तो मतलब इस तरीके से फोन वगैरह पे भी संपर्क कर सकते डिपार्टमेंट वाले भी कुछ इंटरफेयर रखते हैं अपना यहाँ पे हैं। नहीं, डिपार्टमेंट का ऐसा कोई कि विजिट वगैरह हो कुछ ऐसा? हाँ, कभी कभी वो रखते हैं स्टॉक वगैरह की जानकारी, आप कितना क्या कर रहे कितना क्या कर रहे हैं, है ना। हैं, बाकी इससे ज्यादा और बेचने में मछली समस्या नहीं आती कुल मिला के, कोई है ना? समस्या नहीं। भोपाल के अंदर आपको भोपाल भी अच्छा मार्केट है। भोपाल के अलावा सेकंड जो बड़ा मार्केट है, हम्म। भोपाल से भी बड़ा मार्केट है एमपी का, वो उज्जैन। उज्जैन है, क्योंकि कंजम्पशन मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादा उज्जैन है, में काफी ज्यादा है। कंजम्पशन ज़्यादा है। तो अभी तिलपिया और कौन सी मछली आप ट्राई करना चाह रहे हैं? अभी तो केवल तिलापिया और कोई भी कॉमन कार्प। कॉमन कार्प वगैरह। कॉमन कार्प अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि अच्छी हार्डी फिश होती है, तो उसका सिस्टम अच्छा लेकिन रहता है। अभी थोड़ा उस पर सर्च कर रहे हैं कि वो ग्रोथ इसमें केज में कैसा ले। कैसा ले रही है, तो एक्सपेरिमेंट के रूप में आप एक आध केज में ट्राई करेंगे इसमें कोई उसको। दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आपने 72 नंबर ऑफ केज है आपके पास, तो आप एक आध केज में तो कोई भी मछली आप ट्राई कर सकते हैं उसका देखने के लिए। तो अभी जो है आपका सिस्टम 2 साल का हो गया, 2 साल में आपने कई चीज़ें सीखी होंगी, कई गलतियाँ भी हुई गलती होंगी। भी हुई, वो गलतियाँ सुधारने का भी काम कर रहे हैं। कभी ऐसा समय आया कि मतलब अपन ऐसा लगा कि अब बर्बाद हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, ये मछलियाँ मरने लगी सडन? नहीं, अब ये ऐसी चीजें तो होती हैं। हाँ। अभी जैसे अभी ठंडी है तो रोज कहीं ना कहीं 10-15 मछली मर मरती रही है, है। निकलती है। कोई थोड़ी बहुत छोटी बीमारी आ जाती है, कोई डिजीज थोड़ा बहुत, तो वो चीज़। लेकिन क्या है, अगर वो चीज़ अपन सोच बना लेंगे अपनी हाँ हाँ। कि अब खत्म है, तो फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे ना फिर। अच्छा, आपके पास कई मेडिसिन या फीड कंपनी वाले लोग आते रहते होंगे अपना अपना प्रचार करने, जो एक नॉर्मल चीज़ है, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब अगर कोई नई चीज़ लेके आ रहा है तो क्या आप उसको ट्राई करने की इच्छा रखते हैं, या फिर मतलब आप पुरानी चीज़ों पे ही अपने फोकस रखते या अभी कल्चर जब मिड में चल रहा होता है, हाँ। उस समय मैं नया नई एक्सप्लेन करने का कोई प्लान नहीं ठीक, करता। ठीक। जो स्टार्टिंग से चल रहा है हैं? मैं उस पर करने की बता सकता हूँ। मतलब ऐसा है कि कोई अगर नई, मान के चलिए कोई ऐसी नई दवाई आती है या कोई नया फीड आता है जो आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है या अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, फिर तो आप उसके उसको- लिए मैं प्लान करता हूँ कि जब नया नया कल्चर कल्चर जब होगा। स्टार्ट करता अच्छा अच्छा, तो उसमें उसको एक बार ट्राई करता ट्राई करेंगे, है ना। तो मिला के कॉस्ट जो देखा जाए, अगर पूरी अपनी एक केज को तैयार करने में, एक केज लगभग कितने का आ जाता है आपका ये इस डायमेंशन में? कल्चर अगर फिश आपका डालने से लेकर उसको तैयार करने तक अगर मान के चले तो आपका 3000 बच्चों पे 3 लाख रुपए का खर्चा, एक केज का? एक केज दाने का भी, दाने का, केज का लेबर भी? कोस्ट हाँ। वगैरह सब। और एक केज को बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? एक केज को लगभग अगर ये आप जाल वगैरह सब काउंट करेंगे अच्छा अच्छा, तो ये 1 से 1.5 लाख रुपए का आपको पूरा कंप्लीट केज मिल कंप्लीट जाता केज पड़ता है। ये आपका 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 का, है। हाँ। जिसमें आपका जाल भी है, पंटून भी है, हम्म। ये सब चीज कंप्लीट है। हार्वेस्टिंग के टाइम कैसी प्रोसीजर रखते हैं आप? ये जाल को सीधे उठा लिया जाता है? जाल को सीधा उठा लिया जाता है, हम्म। उसके नेक्स्ट में ही हम लोग ग्रो आउट नेट जो होता है अच्छा, 30 mm का, वो लगा देते हैं हम्म। और ज़्यादा लीड ना लेके बगल में उसको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, कभी सांप वाप की, स्नेक वगैरह की समस्या आई है? आते रहते हैं यहाँ काले स्नेक वगैरह की, तो मछलियों को नुकसान होता है उससे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक दो चार खा लेते होंगे तो क्या दिक्कत है, हाँ। है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपके इस केज कल्चर को देख के। और फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट हैं केज में ही जाने के? केज में ही जाने के हैं और अभी इसको बढ़ाने का है, कहीं बढ़ाने का। अच्छे इससे अभी निकल के कहीं हाँ। और भी। अच्छा अच्छा, और क्या फिश फार्मिंग करने वालों को क्या सजेस्ट करते हैं आप कि आगे बढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से फार्मिंग आगे बढ़ने के लिए क्या है कि अगर आप ये कर रहे हैं हाँ तो इसको आप एज अ ऑप्शन ना देखें। हाँ। इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो आज तो इतना में आप जो लाखों की करोड़ों की बात करते हैं, वो अगर सच इसमें हो मेहनत सकता करेंगे तो वो सच हो सकती है ना। तो ये जो फर्जी फ्रॉड लोग यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं अपने सामान को बेचने के चक्कर में, या दाना या जो भी है, तो इनसे बचने के लिए लोगों को अपना फार्मिंग का एक्सपीरियंस देना चाहिए, या किसी फार्मर के पास है। जाके फार्मर के पास जाएं, फार्मर से राय लें जो कि कर रहे हैं असल पहले में से क्या कल्चर उसकी में। सच्चाई है ना। क्योंकि लोग कई बार मेरे पास जैसे फार्मर के फ़ोन आते हैं कि सर यूट्यूब पे देखा था ऐसे, हालांकि मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है, मगर मेरे वीडियोस को लोग कम देखते क्योंकि मैं उसमें सही चीज़ें बताता सही हूँ। चीजें बता। तो ये भ्रम फैलाने वाली चीज़ें जो है, तो फार्मर्स फ़ोन करते हैं कि सर उसमें
बाई फ्रॉक में इतनी कमाई है, केज में इतनी कमाई है। तो असलियत का अंदाजा तभी हो सकता है जब आप जमीन पे उतरोगे। जमीन पे उतरोगे। तो आपके पास भी लोग फोन करते रहते होंगे कहीं ना कहीं से कि भैया क्या चल रहा है केज में, कैसे करना है, शुरू करना है। बिल्कुल, लोग बाग के आते रहते हैं, करने की इच्छा भी रखते हैं। हाँ। करने की इच्छा रखते हैं तो उनको यही सजेशन है, आप आके देखो पहले हाँ। और आप खुद लग के करो। अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी जानकारी चाहने वाला आपके पास आता है तो आप उसकी सहायता करेंगे। बिल्कुल करेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। क्योंकि यूथ जो है अगर इस फार्मिंग के बिजनेस पे उतरता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर एज होल्डर्स के साथ में। तो मेरा ये निवेदन है आपसे भी है कि आप आगे चल के इस चीज़ को बढ़ाएं। बिल्कुल। और हम फिश तो फार्मिंग इसीलिए को- प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़ाने का ही, अच्छा। और लोग इससे जुड़े हैं और फिश फार्मिंग में आए। आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप ये अपने केज का या फिश फार्मिंग का कोई ऐसी डिटेल डालते हो? ये हमारे फेसबुक अकाउंट और उस पर इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। अच्छा, पूरा मतलब आप अपना हाँ। अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोशी सर से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। और फ्यूचर में अगर आप भी चाहते हैं केज या फिश फार्मिंग के बारे में कोई ऐसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जानकारी लेना तो आप बेसिकली घोड़ा पछाड़ डैम में आके जैन भैया से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए किडोल फिशरीज। थैंक यू।